Hello everyone and welcome to edangle.com. I am Jagat Chaudhary, a subject matter expert in mathematics, having teaching experience for more than 8 years. इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं आपके IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी के रिवीजन कोर्स के बारे में। तो इस सीरीज में ये सेकेंड लेसन है और मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि पहले तो एक हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, उसके बाद मैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। देन उसके बाद आपको एक्सरसाइज के लिए भी कुछ क्वेश्चंस एंड में देने वाला हूं, तो आप इस पूरे लेसन को ध्यान से देखिएगा। इसमें एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और उनके आंसर जो है आप निकालें, चेक करें कि आपने इससे कितना सीखा है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी के इस पेपर में। आज के इस सेशन में हम लोग क्या कवर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को हम देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हो, ट्राइगोनोमेट्री के बारे में आप जानते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो 1 से 2 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट एक क्वेश्चन इसका या मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है कि 2 आए। एक्सपेक्टेड मार्क्स ये आपका 1 से 2 मार्क्स तक का आता है ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन। डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो क्योंकि आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिंप्लीफिकेशन तो करना ही पड़ता है हर क्वेश्चन का, तो इसे मॉडरेट लेवल कहेंगे और हो सकता है थोड़ा सा लेवल हाई हो जाए, तो मॉडरेट टू हाई। बेसिकली मॉडरेट लेवल रहता है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन की ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आगे बात करते हैं हम लोग अब इसमें ये हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रेशियोज आपको याद होने चाहिए हमेशा, क्योंकि इनकी जैसे ही जरूरत पड़े आप तुरंत इन्हें लगा दें। राइट, बेसिकली आपके एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं बहुत बार। मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले साल में ही जो है आपका एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, आइडेंटिटी लगाई सॉल्यूशन। तो आप जानते हो कि किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में अगर हम बात करें तो ये एंगल आपका 90 डिग्री, राइट, 2 एंगल और होंगे, इन दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री मिल रहा होता है। किसी एक एंगल पर आप स्टडी करते हैं, सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड को आप अपना हाइपोटेन्यूस और जो नीचे वाली साइड होती है इसे आप अपना बेस कहते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस पर स्टडी कर रहे हैं। मैं इसको थीटा मानते हुए स्टडी कर रहा हूं तो बेस मेरे लिए ये होगा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तो आप जानते हो तीनों मेन। उसके बाद कुछ पाइथागोरियन आइडेंटिटीज है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले, अगर दोनों एंगल्स को मिला करके 90 बन जाए तो देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना। सिमिलरली इसका उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो टेन कॉट में कन्वर्ट होता है और कॉसिकेंट सीकेंट में। आपने ये पढ़े हुए हैं सारे। आगे बढ़ते हैं, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं आपको। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज आप जानते हैं, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन, टेन और माइनस कोसेक और कॉट, देखो इन चारों में अगर अंदर माइनस लगा हुआ है ना तो वो माइनस बाहर आ जाता है। मेरा कहने का मतलब है साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोसिकेंट माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। लेकिन कॉस और सीकेंट इन दोनों में ऐसा नहीं होता। इन दोनों में अगर अंदर एंगल माइनस का था तो भी वो प्लस बन जाता है, इनकी प्रॉपर्टी है ये। उसके बाद कुछ आपको डिफरेंस आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, सम और डिफरेंस वाली। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी और टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी वाली, है ना। ये आपको बखूबी याद होनी चाहिए कि तुरंत पूछते ही आंसर आपके मुंह से निकले। कुछ प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटीज हैं, सम टू प्रोडक्ट। कैसे, साइन सी प्लस साइन डी, आप ये जानते हो इन्हें सी एंड डी फॉर्मूले से ज्यादातर बोला जाता है, राइट। ये आपको सारी याद होनी चाहिए। शीट आपके पास अवेलेबल है, यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़ते हैं, एंगल हाफ आइडेंटिटीज। जब भी आपको एंगल हाफ लगाने की जरूरत पड़े, कैसे पता चलता है, क्वेश्चन से। क्वेश्चन में एंगल को आप एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करके रखने की कोशिश करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कब एंगल हाफ लगने वाला है। और अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ये cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंगल हाफ होते हैं इनमें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होती हैं ये दोनों आइडेंटिटीज, तो आप इन्हें जरूर ध्यान से रखें, लिख लें इन्हें आप, है ना। ये मैंने नीचे इनका लिख दिया है यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटीज हैं। चलिए जी, तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी और हम अब इन पर प्रश्न करना शुरू कर देंगे। और साथ के साथ आप ये याद रखें कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आपको याद रखने होते हैं। उनमें से कुछ को मैं यहां पर लिख रहा हूं।
बाकी आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट भी याद रखें। इसका रीजन मैं आपको देने वाला हूं थोड़ी देर में इसी वीडियो में। तो देखिए, ये तो जरूर आप याद रखें कि cos थीटा या cos a cos 60 माइनस ए cos 60 प्लस ए की वैल्यू 1/4 cos 3a होती है। अगर ये साइन में होता sin a sin 60 माइनस ए sin 60 प्लस ए, इसकी वैल्यू 1/4 sin 3a होती है। एंगल का 3 टाइम्स हो जाता है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखें आप cos a cos 2a cos 2 की पावर 2a, मतलब एंगल डबल हो रहा है ना, हर बार एंगल डबल होता जा रहा है। तो टोटल इसमें n टर्म्स यहां पर आपको लेफ्ट में दिख रही हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसका रिजल्ट क्या है ये आपको याद रखना है, sin 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n sin a। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई आपकी। पहले प्रश्न पर आते हैं। आईआईटी जेईई 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। तो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत पड़ती है सब्स्टिट्यूशंस की। तो मैं आपको 3 सब्स्टिट्यूशन यहां पर सिखा देता हूं, जरा आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। और यही चीज आप इंटीग्रेशन में भी लगा सकते हो, ये डिफरेंशिएशन में भी काम आते हैं, बहुत जगहों पर ये यूज होंगे। जब किसी प्रश्न में आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहे रूट में या बिना रूट के दिखाई दे, तो मुंह फाड़ के ना वहां पे x के प्लेस पर या तो a cos थीटा या फिर x के प्लेस पर a sin थीटा, इन दोनों में से कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिएगा, बात बन जाएगी। कोई भी एक, नो प्रॉब्लम। एक हो सकता है आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, रूट या विदाउट रूट। इसमें क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख देते हैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे, तो इसमें क्या करेंगे आप, x के प्लेस पर या तो आप पुट कर दें a सीकेंट थीटा या फिर आप पुट कर दें, आपकी मर्जी, a कोसिकेंट थीटा। दोनों में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तीसरा क्या बच गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखाई दे तो x को या तो आप a tan थीटा रख दें या फिर आप a cot थीटा रख दें, दोनों से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन क्या कहता है, कोसिकेंट इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया, a के प्लेस पर 1 लिखा है, तो क्या करेंगे आप इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। कैसे, x के प्लेस पर आप जो मन करे, आप जो आपका मन कर रहा है आप वो पुट कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैंने cos थीटा पुट कर दिया, x के प्लेस पर ये लिखा हुआ cos थीटा, रख दो जी इस पूरे क्वेश्चन में। जैसे ही आप रखेंगे क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है कोसिकेंट इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूरी दुनिया जानती है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये जी चीज है साइन स्क्वायर थीटा है और उसके ऊपर रूट लगा है तो साइन थीटा बन गया। ये कितना बन गया भाई आपका, ये आ गया कोसिकेंट इनवर्स 1 अपॉन साइन थीटा। और साइन थीटा रेसिप्रोकल, राइट, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या कहती है कि कोसिकेंट इनवर्स ऑफ, साइन को मैंने लिख दिया वापस से कोसिकेंट थीटा उल्टा करके। कितना आंसर आ गया, थीटा। आपका आंसर तो है थीटा, पर थीटा तो हमने अपनी तरफ से लगाया था, गिवन थोड़ी था क्वेश्चन में। तो क्या करोगे, यहां से इनवर्स फंक्शन निकालो। थीटा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। देख पा रहे हो, थीटा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, जो हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया था वहां से मैंने पाया। तो थीटा क्या है जी, कॉस इनवर्स एक्स है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स की वैल्यू इनमें से क्या होगी। तो देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि आइडेंटिटी डायरेक्ट पुट की और आंसर। देखो यहां पर क्या है, कॉस ए प्लस बी, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। कॉस ऑफ ए प्लस बी, बिल्कुल डायरेक्टली इससे ही सॉल्यूशन हो गया। 2017 का क्वेश्चन है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस क्वेश्चन में a की जगह क्या रखना है, x, और b की जगह क्या रखना है, xy या yx कह दीजिए। पूरा रख के देखो क्या मिल रहा है आपके पास। सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए, cos x cos yx माइनस साइन x इंटू साइन yx। देखो कौन सा वाला मैच कर रहा है, वही आपका आंसर है। तो देखें जरा, माइनस है बीच में पहली बात तो माइनस इनमें से कोई, और cos a cos b, ये वाला ए ऑप्शन मैच कर जाता है। देखो कितना आसान था। इसके लिए आपको पेन पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्टली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और आपने सॉल्यूशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये देखा जाए तो 10th बोर्ड में भी बहुत आता है ये क्वेश्चन, इवन 10th क्लास के बोर्ड में एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो आईआईटी जेईई 2019 का ताजा क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है,
आपके पास दिया हुआ है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसकी वैल्यू बतानी है। अब डायरेक्टली तो इसमें ऑलरेडी ये साइन कॉस की फॉर्म में है, पहले से ही साइन कॉस की फॉर्म में, तो क्या करोगे इसे साइन कॉस में और क्या खोलोगे, नहीं ना। अगला स्टेप क्या हो सकता है, दिख रहा है कोई भी देख के बताएगा, एलसीएम के अलावा आप कुछ ना करें, तो एलसीएम ले लो जी। मैंने एलसीएम लिया तो देखना मैं लिख देता हूं इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब वो तो सेम ही रहेगा एलसीएम लेने के बाद, 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए, ऐसा बन गया। अच्छा ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर आता है खोलना, वही लगा दो जी, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए होल डिवाइडेड बाय, कितना है नीचे तो सेम है भाई क्वांटिटी, इसको मत करो, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, है ना, छेड़छाड़ गलत बात है, इसके साथ ना करें, तो ऐसा ही इसको छोड़ दो बेचारे को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये दोनों मिलके क्या हो गए 1 हो गए, और ऑलरेडी एक 1 लिखा हुआ है तो कितना हो गया 2 हो गया, तो न्यूमरेटर में कितना है 2 प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, सही है ओके। अब क्यों ना 2 कॉमन ले लिया जाए, न्यूमरेटर पार्ट में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, क्या बच गया न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में भी ऑलरेडी 1 प्लस कॉस ए लिखा हुआ है ना, तो डिनोमिनेटर में बस एक चीज और रह गई बेचारी अकेली, वो है साइन ए, तो 2 अपॉन साइन ए, ये तो काटा पीटी मच गई, तबाही उड़ा दिया, 1 अपॉन साइन ए इंटू 2 यानी कि 2 अपॉन साइन ए, तो साइन ए का रेसिप्रोकल कितना होता है कॉसेक होता है, तो 2 कॉसिकेंट ए, ये आपका आंसर है, कितना आ गया ऑप्शन बी, ये करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, आप इन्हें देखें सीखें समझें, और आपके लिए मैंने एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन डाले हैं, इन्हें भी ट्राई करना है बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan 1 मल्टीप्लाई tan 2 मल्टीप्लाई tan 3 मल्टीप्लाई सो ऑन tan 89 डिग्री तक इज इक्वल टू 1, सारे एंगल डिग्रीज में है, तो इनको मैं लिख देता हूं डिग्री में है सारे एंगल्स ये सब। तो हम जानते हैं कि जब दो एंगल्स को मिला करके 90 बनेगा, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था रेसिप्रोकल और साथ के साथ कॉम्प्लीमेंट्री वाली आइडेंटिटीज, वो दोनों लगेंगी इसमें। तो देखो क्या होगा, tan ऑफ थीटा या 90 माइनस थीटा लिख देता हूं, 90 माइनस थीटा की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी आपको cot थीटा होगी, और cot थीटा क्या होता है भाई, वो 1 अपॉन tan थीटा होता है, 1 अपॉन tan थीटा होता है। तो इसका मतलब है जो मुझे tan 1 दिया हुआ है, tan 2 दिया हुआ है, tan 3 दिया हुआ है, आगे जाकर के मैं एक ऐसी जगह ढूंढूंगा जहां से ये वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देना शुरू करेंगी, 44 10 45 10 46 सो ऑन 10 88 10 89, ये सारे डिग्री में है एंगल, ओके आप लिख लें डिग्री में है सारे एंगल। अब देखो जरा, मैंने आपको बताया था 1089 को मैं क्या लिख सकता हूं 1090 माइनस 1, है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1090 माइनस 1, 1090 माइनस 1 को cot 1 और cot 1 को 1 अपॉन tan 1, यानी कि भाई जो ये 1089 डिग्री है ना, ये आपका क्या है असल में, ये है आपका 1 अपॉन tan 1। सिमिलरली 1088 कितना बन गया यहां से 1 अपॉन tan 2 डिग्री। 1046 कितना बन गया आपका यहां से, ये हटा दिया मैंने, 1046 कितना बन गया 1 अपॉन 1044। अब आप देख पा रहे होगे, शायद आपको दिख गया होगा क्या चलना है, कि जब ये पूरे के पूरे टर्म्स को मैं फिर से दोबारा लिख देता हूं, तो ये हो गया आपका tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई tan 3 डिग्री मल्टीप्लाई सो ऑन tan 44 डिग्री, और भाई 45 का कुछ नहीं हो सकता, tan 45 की वैल्यू तो वैसे भी अपने को पता है 1 होती है। अब मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है हमें, इसके साथ 1 अपॉन 1044, 1 अपॉन 1043 सो ऑन
1/10 1 डिग्री तक जा रहा है। काट दो जी, काट दो, है ना। इस पूरे के ये इससे कट गया, 2 वाला 88 से कट जाएगा, 3 वाला 87 से कट जाएगा, 44 वाला ये 44 से काट दिया, 43 वाला यहां वाले 43 से कट रहा होगा, 1045 बच गया सिर्फ आपके पास। और 1045 कितना होता है? 1 होता है। हो गया सॉल्यूशन, राइट। चलिए इसके आगे देखें, ये बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, इसको रिजल्ट को भी आप याद रखें कि a प्लस बी की वैल्यू अगर 45 है, पाई बाय 4 45 है ना, पाई 180 होता है। a प्लस बी अगर पाई बाय 4 है तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू 2 होगी, प्रूव की जाए। तो देखो मेरे को क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4। आप प्रश्न को देखें, क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन को देख के ये तो पता चल रहा है ना कि 10 की फॉर्म में आंसर लाना है, तो 10 की फॉर्म में ले लो दोनों तरफ। तो इसका मतलब क्या है, मुझे 10a प्लस बी की वैल्यू क्या मिल रही होगी? 10a प्लस बी की वैल्यू 10 पाई बाय 4 रहेगी। 10 पाई बाय 4 1 होता है, होता नहीं होता? तो इसका मतलब है, सॉल्व करें इसे, 10a लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। मैंने ये लिख दिया 1 माइनस 10a 10b। कितना आ रहा है ये? 1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको ये कुछ प्रूव करना है, हमें ये लेकर के आना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया, तो मुझे मिला 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a 10b। यहां से क्या पता चला कि भाई 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b, इस पूरे की वैल्यू कितनी रहती है आपकी? 1 रहती है। तो यहां से हमें पता चला कि इस चीज को ऊपर पूछा गया है। भाई अपने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, क्या बन रहा है? 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b, ये है ना लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड का कुछ हिस्सा हमें मालूम है, इसके इस हिस्से की वैल्यू हमें मालूम है, कितनी है? 1 है। 1 में ये वाला 1 और जुड़ेगा तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। हो गया आंसर। ये हमने यूज किया ना उसको। आप इस क्वेश्चन को ऐसा ना देखें कि 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू 2 होती है। बिल्कुल नहीं होती है। कब होती है? जब a प्लस बी मिलकर के पाई बाय 4 बनाए, वरना नहीं, राइट। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। इसके लिए भी आपको मैंने बोला था कि कुछ रिजल्ट्स याद रखने चाहिए, तो उन्हीं में से एक है। जैसे देखो, a sin x की वैल्यू b sin x प्लस 2 पाई बाय 3 और उसकी वैल्यू c sin x प्लस 4 पाई बाय 3, सारे इक्वल में है, सारे आपस में इक्वल में है। तो क्या करेंगे आप? भाई मान लो कि जो क्वांटिटीज हैं a sin x ये बराबर है किसी b sin, ये हमें गिवन है ना यहां से, बट x प्लस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू c sin x प्लस 4 पाई बाय 3। मैंने इसको मान लिया बराबर किसी k नंबर के, क्योंकि सभी आपस में इक्वल हैं तो किसी k के इक्वल होंगे, होने दो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से, मुझे वैल्यू निकालनी है ab प्लस बी सी प्लस सी ए की, तो मैंने यहां से k अपॉन a निकाला। k अपॉन a कितना आ रहा है जी? साइन x आ रहा है। k अपॉन b कितना आ रहा है? वो आपका साइन x प्लस 2 पाई बाय 3 आ रहा है। साथ के साथ k अपॉन c निकाला, वो कितना आ रहा है? यह है भाई साइन x प्लस 4 पाई बाय 3 आ रहा है, राइट। ऐसा। अब इसका यूज करते हैं जरा, अपने इन टर्म्स को जोड़ो, k अपॉन a प्लस k अपॉन b प्लस k अपॉन c निकाला जाए। इनको जोड़ दिया आपने, है ना। कितना बना? साइन x प्लस साइन x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस साइन x प्लस 4 पाई बाय 3, राइट। ये बन गया। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, तो उन्हीं में से एक आइडेंटिटी ये भी तो है कि साइन x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस साइन x प्लस 4 पाई बाय 3 की वैल्यू 0 होती है। तो आपकी जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है ना, ये आप रिजल्ट की तरह याद रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, पर क्यों टाइम लगाना है? हमें जब पता है कि वो आइडेंटिटी या रिजल्ट है तो हम उसे यूज करेंगे डायरेक्टली। लेफ्ट साइड में क्या है? k कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, क्या बना? ab
प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय ए बी सी की वैल्यू 0 के बराबर है। तो यहां से आपको दिख गया के तो नॉन जीरो था, तो यहां से आपको दिख गया के क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0 आ जाती है, आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं एक। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटी, राइट। देखें sin 20, sin 40, sin 60, sin 80 एंगल्स में कुछ दिख रहा है? हाँ, एंगल्स में एक एपी दिखाई दे रही है, 20, 40, 60 और 80। क्या किसी काम का है? बहुत काम का है। इनमें से आपको sin 60 डिग्री की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है ना, बाकी की नहीं पता, 20, 40, 80 की आपको नहीं पता, लेकिन आपको यह जरूर पता है कि sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। बाकी क्या है उन्हें अलग से लिख के देखें जरा, sin 20, sin 40, sin 80, राइट। इसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय √3/2, चलो वो तो साइड में बेचारा किसी से कह नहीं रहा कुछ, साइड में रहने दो बेचारे को। क्यों ना इसे दूसरे तरीके से लिख लें, इसका रूपांतरण कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं इसका कुछ। क्या कि sin 20 मल्टीप्लाइड बाय sin 40, सारे एंगल डिग्री में, राइट। 40 को मैं लिख सकता हूं क्या कि 60 माइनस 20, भाई 60 माइनस 20 40 है, राइट। कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। 80 को क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 20, 60 प्लस 20 डिग्री 80 है, बिल्कुल है जी, √3/2। अब ये कुछ दिखा ऐसा रिजल्ट कि sin A sin 60 माइनस ए sin 60 प्लस ए, बताया था ना मैंने कि जब भी ये चीज दिखे डायरेक्टली, ज्यादा ना सोचें, sin A sin 60 माइनस ए sin 60 प्लस ए दिखने पर आंसर 1/4 टाइम्स sin 3A। 3A मतलब A है 20, कितना आ गया 60, मल्टीप्लाइड बाय √3/2। तो ये sin 60 भी कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 इंटू √3/2, ये 3/4 मल्टीप्लाई 1/4 से हो रहा है, तो 3/16 आपका आंसर है। ये इसका आपका आंसर आ गया, राइट। चलिए, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मैंने शुरुआत में याद कीजिए आप, मैंने आपको दिखाया था कि ये रिजल्ट्स आप हमेशा याद रखेंगे, राइट। ऐसे ही कई बार क्वेश्चन कॉस में आ जाता है, अभी मैंने आपको ये पूरा साइन में दिखाया था, राइट। चलिए, तो अब मैं आपको दिखा देता हूं कुछ और क्वेश्चंस जो आपके लिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से करें, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, ये बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हो, तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, ऐसा भी आप ट्राई करें, कॉट में दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे आपको करवाया है। एंगल्स आप देखें, A 2A 3A, तो क्यों ना 3A को 2A प्लस A लिख करके कॉट के फॉर्मूले लगा दो, हो गया सॉल्यूशन, अपने आप मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन sin C प्लस sin D, ये आपको सिखाए थे, sin C प्लस sin D, sin C माइनस sin D, cos C प्लस cos D, cos C माइनस cos D के फॉर्मूले अप्लाई कीजिए, आंसर आएगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज आपको बिल्कुल डायरेक्टली याद होने चाहिए। बार बार ऐसा ना हो कि आपको जब जरूरत पड़े तभी आप फॉर्मूले देख रहे हैं किसी शीट से, ऐसा ना हो, बेसिक फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए। चलिए, तो अब मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और आप एड अंकल की वेबसाइट पर जा सकते हैं और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और आपको मिलता है बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर IIT JAM, CSIR नेट और UGC की प्रिपरेशन के लिए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट विजिट कीजिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।